लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, एक क्राइटेरिया सेट किया था कि हम लोगों ने एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट जो है वो सर्च करनी है। तो उस प्रोडक्ट को हमने सर्च करने के बाद हमने ये भी बोला था कि हमने उसको शॉर्ट लिस्ट करना है। तो आज के लेक्चर में एक तो हम प्रोडक्ट फाइंड करने का एक नया मेथड देखेंगे, ठीक है। और एक जो है हम लोग शीट बनाना सीखेंगे कि अगर हमने उन प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट किया है तो हम उसको कैसे अपने पास सेव रख सकते हैं। तो शीट बनाने के लिए आप यहाँ पर आएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको डॉट्स मिलेंगे, आप इनको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपको गूगल शीट मिलेंगी। आप इनको ओपन करेंगे तो आपके ने एक ब्लैंक शीट सिलेक्ट करनी है और इस तरह की शीट आपके सामने आ जाएगी। सेकंड, आप अमेजोन की वेबसाइट पे आए हैं। कल भी बताया था, अमेजोन की वेबसाइट पे आने पर आपने यहाँ पे जो लोकेशन है वो यूएस की सेट करनी है। सबसे इजी लोकेशन जो हमारे पास है 10001 है, ये न्यूयॉर्क की लोकेशन है। इसको हम अप्लाई करके डन करते हैं तो हमारे पास लोकेशन जो है वो न्यूयॉर्क की सेट हो जाती है। अब हमारे पास शीट ओपन है और हमारे पास amazon ओपन है। और कल हम लोगों ने कुछ क्राइटेरिया देखा था। स्टार्ट में हम उस क्राइटेरिया को अपनी शीट में सेव कर लेते हैं, बाद में जो है हम उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि शुरू में हमें नहीं पता होता कि क्राइटेरिया में क्या क्या बातें कही गई थी, इसलिए हम उनको नोट कर लेते हैं अपने पास। तो यहाँ पे हमारे पास शीट आ गई। सबसे पहले तो हमने शीट को नाम देना है। जब भी हम किसी को भी शीट शेयर करेंगे, चाहे हमारे फेलोज हैं, हमारे ट्रेनर हैं, हमारे मेंटोर हैं या क्लाइंट है, आपकी जब शीट जाए तो वो अनटाइटल ना हो, आपकी शीट का नाम हो। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, आप अपने नाम भी रख सकते हैं। तो जैसे सोनिया प्रोडक्ट रिसर्च वगैरह वगैरह, ठीक है। ये आप जो है अपनी शीट का नाम आपने रख लिया। उसके बाद एक और जरूरी चीज, जब आप शेयर करेंगे तो आपने यहाँ पर एक्सेस जरूर अपडेट करनी होती है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है, यहाँ पे आप कर दें एनीवन विद लिंक। और जब आप इस लिंक को किसी के साथ भी शेयर करेंगे तो उसको एक्सेस होगी। सेकंड थिंग, यहाँ पे व्यूअर से आगे आपने एडिटर की करनी है, ताकि नेक्स्ट बंदा आपको कोई कमेंट दे सके, आपने जो शीट उसके साथ शेयर की है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस भी कर सके, आपको बता सके, उस पे रिव्यू दे सके, उस पे कमेंट कर सके, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आपने जरूर ऐड करनी होती है। सेकंड, आप यहाँ पर उस बंदे की ईमेल ऐड करके भी यहाँ से एक्सेस को अपडेट कर सकते हैं। ये चीज हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर शीट है, हमने इसको अपडेट करना है। और हम कल के क्राइटेरिया को देखेंगे कि कल का हमारा क्राइटेरिया कौन सा था। ये हमारे पास क्राइटेरिया था जिसमें हमने बोला था amazon ना बेच रहा हो, ब्रांड ना बेच रहा हो, रेटिंग 4 से ज्यादा हो, रिव्यूज 25 से या 30 से अबव हो, प्राइस 15 से ज्यादा हो, FBA सेलर जो है वो 5 से ज्यादा हो। ये हमारे पास क्राइटेरिया था। अब हम लोगों ने जब प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट करनी है, हम यहाँ पर उनको अपने पास हमने सेव रखना है। तो सेव रखने के लिए हमें सबसे पहले क्या चीज चाहिए होगी? हमें सबसे पहले प्रोडक्ट का एसन या amazon लिंक चाहिए होगा। आप इसमें amazon का एसन भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें amazon का लिंक भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास ये आ जाएगा। सेकंड, हम लोग सिर्फ इस क्राइटेरिया को याद करने के लिए हम ऐड करें कि amazon ना बेच रहा हो, ब्रांड ना बेच रहा हो, ठीक है। नो amazon, नो ब्रांड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या क्राइटेरिया है कि रेटिंग 4 से ज्यादा हो और रिव्यूज 30 से ज्यादा हो। रेटिंग, रिव्यूज। फिर हमारे पास है प्राइस और FBA सेलर। प्राइस इक्वल टू 15, हमेशा ज्यादा हो कम ना हो। फिर हम लोगों ने देखना है कि FBA सेलर 5 से ज्यादा हो, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं FBA सेलर। फिर हम लोग देखते हैं कि BSR या मंथली सेल हमारे पास
यहाँ पे हम करते हैं BSR या हम लोग करते हैं मंथली सेल। अब आपने इन दोनों चीजों में से एक चीज देखनी है कि या तो BSR 50,000 से कम हो या मंथली सेल 100 से ज्यादा हो। तो ये आपकी शीट बन गई, आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें, ठीक है, ताकि ये हमारे पास थोड़ा अच्छी अपीयरेंस दे। आप इन सबको बोल्ड कर सकते हैं, आप इन सबको थोड़ा ज्यादा बड़ा कर सकते हैं। आप इनकी विड्थ जो है उसको सेट कर लें, ठीक है। और ये आपके पास शीट आ गई। अब ये थी हमारे पास शीट सेट करने का तरीका। कल हम लोगों ने बात की थी कि आपने स्टार्ट में क्या करना है। स्टार्ट में आपने डेली की 5 और 20 प्रोडक्ट को सर्च करना है, ठीक है। तो उस सर्च करने के लिए हमारे पास क्या है, एक मेथड है, सेलर स्नैपिंग। आज हम उसको देखेंगे और जो भी हमारी प्रोडक्ट निकलेगी हम उसको यहाँ पर सेव करते जाएंगे, ठीक है। तो सेलर स्नैपिंग हमारे पास क्या है, सेलर स्नैपिंग हमारे पास है कि हमारे पास जो दूसरे सेलर हैं, हम उनकी प्रोडक्ट को स्टॉक करते हैं और उनकी प्रोडक्ट हम लोग अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। कैसे? हम लोगों ने कल एक प्रोडक्ट चूज की थी, ये वाली। ये हमारे पास हमारे हंटिंग के क्राइटेरिया के बिल्कुल अकॉर्डिंग थी, बिल्कुल उसको फुलफिल कर रही थी। इसका BSR अच्छा था, इसके FBA सेलर 5 से ज्यादा थे, इसकी रेटिंग अच्छी थी, इसके रिव्यूज अच्छे थे। ये हमारे पास एक परफेक्ट प्रोडक्ट थी, ठीक है। अब सेलर स्नैपिंग क्या है? सेलर स्नैपिंग ये है कि अब ये जो बाकी 11 सेलर इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, हम उनकी प्रोडक्ट को स्टॉक करेंगे, हम उनकी प्रोडक्ट को देखेंगे कि वो बाकी कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है। अब इन 11 की प्रोडक्ट देखने के पीछे हमारा पर्पस क्या है? इन 11 की प्रोडक्ट देखने के पीछे हमारा ये मकसद है कि अगर हमें ये प्रोडक्ट अच्छी लगी है, ठीक है, और उन 11 सेलर को भी यही प्रोडक्ट अच्छी लगती है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जो बाकी 11 सेलर ने बाकी प्रोडक्ट उठाई हुई होंगी, वो भी हमारी पसंद की होंगी, ठीक है। वो भी हमारी पसंद की होंगी, हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगी। ये है हमारे पास सेलर स्नैपिंग, और इस सोच को सोचते हुए हम उनकी बाकी प्रोडक्ट को देखते हैं, ठीक है। क्या है कि हमने एक प्रोडक्ट पसंद की है, वो हमारे क्राइटेरिया की बिल्कुल अकॉर्डिंग है, वो बिल्कुल परफेक्ट है हमारे लिए, और बाकी 11 लोग भी इसी प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब उनके लिए भी ये प्रोडक्ट परफेक्ट थी तभी वो बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर उनके लिए ये प्रोडक्ट परफेक्ट थी तो उन्होंने जो बाकी प्रोडक्ट उठाई हुई होंगी वो भी हमारी डिजायर के अकॉर्डिंग होंगी, हमारी पसंद के अकॉर्डिंग होंगी, तो हम उन प्रोडक्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इधर 11 पे क्लिक करेंगे, ठीक है, या फिर जो है यहाँ पर हम इनको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ठीक है, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। तो ये हमारे सामने इस तरह की स्क्रीन अपेयर होगी। अब हमने इसमें से कौन से सेलर देखने हैं? ये है हमारे पास सेलर का नेम। यहाँ से हमें पता चलता है कि अमेजोन ये FBA करें या FBM। अगर शिप फ्रॉम amazon.com है, इसका मतलब वो FBA कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलर का नाम लिखा आ रहा है तो इसका मतलब वो FBM कर रहे हैं। हम देख लेते हैं इसमें कोई FBM है तो वो भी, ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये तकरीबन सारे FBA ही कर रहे हैं, अभी तक तो कोई FBM वाला नहीं आया। ये देखें, अब ये रिटेल मार्केट प्लेस सेलर का नाम है, और शिप भी कहाँ से होगा? रिटेल मार्केट प्लेस की तरफ से ही होगा। तो ये क्या है? ये हमारे पास बंदा FBM कर रहा है। ये क्या है? ये ब्रांड जो सेलर का नेम आ गया, और शिप कहाँ से हो रहा है? Amazon की तरफ से। तो ये क्या है? ये बंदा FBA कर रहा है, ये FBM कर रहा है, ये FBA कर रहा है। अब हम लोगों ने इनमें से सेलर देखने कौन से हैं? हम लोगों ने वो सेलर देखने हैं जिनकी रेटिंग 50 से कम हो। बेस्ट है 50 से कम हो, आप 100 से कम के साथ वालों के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। हमने ये रेटिंग, ये जो है ना, ये सेलर की रेटिंग है। जिस तरह हमारे पास प्रोडक्ट की रेटिंग थी, इसी तरह हमारे पास सेलर की भी रेटिंग है।
अच्छा, अब हम लोग कम रेटिंग वाले सेलर को क्यों चूज कर रहे हैं? हम कम रेटिंग वाले सेलर को इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि वो नए हैं अमेजोन पर, ठीक है। और अगर उन्हें कहीं से प्रोडक्ट आसानी से मिल रही है, कहीं से उन्हें प्रोडक्ट आसानी से वो सोर्स कर पा रहे हैं, तो हम भी उस प्रोडक्ट को इजीली सोर्स कर पाएंगे। वेल, हम लोग देखते हैं, हम लोग यहाँ से एक नया सेलर निकालते हैं, इसकी 50 रेटिंग है, एफबीए कर रहा है। तो हम इस सेलर के नाम पे क्लिक करेंगे, ओपन इन न्यू टैब। तो अब ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे आने के बाद विजिट गल्फ साइड जो भी है उसको करेंगे। ये रिवर्स सेलर की एक्सटेंशन चल रही है, ये हमें बता रहे हैं कि लोकेशन यूएस है और एसन कितने हैं स्टोर में, 122 है, ये पेड है, ठीक है। ये पेड हमारे पास है, तो आपके पास इस तरह का शो नहीं होगा। ये इसके ब्रांड बता रहे हैं, किसने टॉप ये वाले ब्रांड उठाए हुए हैं, ये इन कैटेगरीज में चीजें लेके बैठा है। तो हम लोग आगे चलते हैं। ये अब प्रोडक्ट आ रही हैं और साथ में उनकी डिटेल भी शो कर रहा है, ठीक है। सेल्स कितनी है इनकी। अच्छा, मैं ना इसकी एक्सटेंशन को कर दूं बंद, क्योंकि आप लोगों को ये ऐसे शो नहीं होगी और फिर आप लोग होंगे कंफ्यूज। तो मैं इस एक्सटेंशन को फिलहाल के लिए बंद कर दूं। हाँ जी, ये एक्सटेंशन बंद हो गई। और आपके पास जो स्क्रीन अपीयर होगी वो इस तरह होगी। अब आपके पास इस तरह स्क्रीन अपीयर हो रही है, तो यहाँ पे आपको बीएसआर नजर आ रहा है, फिर बीएसएलआर नजर आ रहे हैं, और कुछ यूपीसी भी नजर आ रहे हैं, सेलिंग प्राइस नजर आ रही है, और सेल्स नजर आ रही हैं। तो इसमें से आपने इस क्राइटेरिया को याद रखते हुए आपने प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट करते जाना है, ठीक है। जैसा कि हमारे पास एफ बी सेलर अभी 5+ नहीं आए, इसलिए हम आगे जा रहे हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इसमें हमारे पास बीएसआर जो है वो 50K से कम है, सेल जो है वो 50 से ज्यादा है। तो हम इसके साथ जा सकते हैं। एफ बी सेलर 8+ है, प्राइस हमारी 15 से ज्यादा है, रिव्यूज रेटिंग सारा कुछ ठीक है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी प्रोडक्ट है। हम इसको शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। ये हमारे पास न्यू टैब में ओपन हो गई। शॉर्टलिस्ट क्यों किया? क्योंकि अमेजोन तो नहीं है, लेकिन हमने ब्रांड को देखना होगा कि ब्रांड है या नहीं। तो आगे हम लोग चलते हैं आगे। एफ बी सेलर 8+, बी एस आर 50 से कम है, सेल्स शो नहीं हो रही, इट्स ओके। तो हम इसको भी कर लेंगे ओपन इन न्यू टैब। ये नाइकी एवरीथिंग फिट, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास अगेन एक नाइकी। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अब सेल्स 50+ है और बीएसआर जो है वो ज्यादा है 50K से। तो हम इसको चूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि या बीएसआर 50,000 से कम हो या सेल 100 से ज्यादा हो, तब हम उसको चूज करेंगे। तो ये हम इसको चूज नहीं करने वाले। यहाँ से हम लोग सेकंड पेज पे जाएंगे और इसी तरह तमाम जो है वो इसकी प्रोडक्ट को देखेंगे। और यहाँ से हमें 1 मिनट में बहुत सारी प्रोडक्ट मिल सकती हैं, ठीक है। कैसे मिल सकती हैं? हमें 1 मिनट में 2 प्रोडक्ट मिल गई सिर्फ स्टॉक करने से। तो हम जो है इसी तरह वन बाय वन सारे सेलर की सारी प्रोडक्ट को देखेंगे। अब इनकी रेटिंग ज्यादा है, हम इनको करेंगे इग्नोर, ठीक है। अब इसकी जो है वो 7 रेटिंग है, तो इसको अगेन हम ओपन न्यू लिंक, न्यू टैब, ठीक है। और हम इसके स्टोर फ्रंट पे जाएंगे, ठीक है, और हम इनको चेक करेंगे। अब इसकी सेल्स अच्छी हैं, रिव्यूज रेटिंग ठीक है, एक तो एफबी सेलर कम है और दूसरी प्राइस कम है, ठीक है। तो हम इसको चूज नहीं करने वाले। ये हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ गई, ये शायद हमने पहले भी सिलेक्ट की है, अवॉइड करेंगे। इनका बीएसआर काफी ज्यादा हो रहा है। इस सेलर से हमें कुछ अच्छी प्रोडक्ट नहीं मिल रही। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी सेलर हैं, आप उनकी प्रोडक्ट को अगर स्टॉक करें तो आपको थोड़े से टाइम में काफी सारी प्रोडक्ट मिल जाएंगी। अब जब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट की हुई है, यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक दफा ये देख लेना है कि उस प्रोडक्ट को ब्रांड खुद तो सेल नहीं कर रहा, ठीक है।
उस प्रोडक्ट को खुद तो सेल ब्रांड नहीं करा, अगर नहीं करा तो आप उस प्रोडक्ट को शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। ये यहाँ से हमें ब्रांड का पता चल जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि भाई ब्रांड कैसे हमें पता चलता है कि ब्रांड सेल कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर ब्रांड सेल कर रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे, अगर नहीं कर रहा तो हम अपनी शीट में ऐड करेंगे। भाई क्या हो गया? नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको तो शर्म आ रही है शायद हमें दिखाते हुए कि कौन कौन से सेलर इसको बेच रहे हैं। 20 प्रोडक्ट्स निकालनी है, डेली बेसिस पे 20 प्रोडक्ट्स निकालनी है। कितने दिनों तक? 7 दिनों तक। 7 दिनों तक जब आप प्रोडक्ट्स निकालेंगे डेली बेसिस पे, तो आपके पास तकरीबन 150 प्रोडक्ट इकट्ठी हो जाएंगी। 7 दिनों तक जब आप डेली की 20 प्रोडक्ट्स निकालेंगे, चाहे वो आप मैनुअली निकालें वैसे ही कीवर्ड ऐड करके यहाँ पर, या सेलर स्नैपिंग के जरिए, जिस तरीके से भी आप निकालें, आपने 7 दिन में ये टारगेट रखना है कि डेली की आपकी 20 प्रोडक्ट्स निकले। अब जब आपके पास यहाँ पे अच्छी खासी प्रोडक्ट हो जाए, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपके पास प्रोडक्ट सोर्सिंग।